हेलो एंड वेलकम अगेन टू आवर चैनल सिविल्स फॉर श्योर। और हम लोग अभी तक बुद्धिज़्म कर रहे थे, उसमें इसका बुद्धिज़्म का ये सेकंड पार्ट है। ठीक है। तो अब तक हम लोगों ने कवर कर रखा था टिल ग्रेट इवेंट्स इन बुद्धाज लाइफ। एंड हमने इस पिछले वीडियो में क्या क्या किया था। वी टॉक्ड अबाउट द फिलोसफी ऑफ बुद्धिज़्म, वी टॉक्ड अबाउट द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू बुद्धिज़्म। हमने डॉक्ट्राइन्स को बात किया, ज्वेल्स को बात किया, त्रिरत्न के बारे में बात किया, पंचखंड के बारे में बात किया या पंच स्कंध जिसे बोला गया, हमने अष्टांगिका मार्ग के बारे में बात किया था। और हमने ग्रेट इवेंट्स ऑफ बुद्ध, उसको किस सिंबल से दर्शाया गया, वो बात किए थे। इस वीडियो में हम लोग बुद्धिस्ट संघ के बारे में, उसके फीचर्स क्या थे, और इम्पोर्टेंट स्कॉलर्स, बोधिसत्वाज, और कुछ बोधिसत्वा के बारे में, उनके काउंसिल्स, अलग अलग स्कूल जिसमें वो डिवाइड हुए। तो इन चीज़ों को हम लोग आज के वीडियोस में देखेंगे। समय को बिना रोके टोके हम लोग शुरू करते हैं, ताकि वीडियोस थोड़ा छोटा रहे, आप लोग को सहूलियत हो। बुद्धिस्ट संघ एंड इट्स फीचर्स। बुद्धिस्ट संघ जो कहलाता था ना, वो बेसिकली प्रेयर प्लेस को बोलते थे, जहाँ पे वो लोग प्रे करते थे। और बुद्धिस्ट संघ पे सबको अलाउड नहीं था। बहुत लोग उस पे जाना या उस पे अलाउड नहीं थे, जैसे स्लेव्स, इंसॉल्वेंट्स, कुछ गलत कर रखे हो, या डिजीज्ड। और 64 टाइप्स ऑफ क्राइम के बारे में बताया गया है, जिसे पाठी मोक्ष बोला गया है। वो भी जो जो किए रहते हैं, उन्हें बुद्धिस्ट संघ में प्रोहिबिटेड होते हैं। वुमेन वेर ऑल्सो अलाउड टू ज्वाइन द बुद्धिस्ट संघ। तो संघों में वुमेन भी ज्वाइन कर सकती थी। इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स, इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, तो सबसे फर्स्ट वॉज मोगाली पुट्टा टिस्सा। मोगाली पुट्टा टिस्सा जो थे, ये अशोक जो धम्म पॉलिसी या धम्म कैंपेन पूरे भारत देश में किए थे, और काफी ज्यादा उनका जो इंस्क्रिप्शन वगैरह है, ये सब कुछ धम्मा के लिए वो धर्मात्मा करके एक ऑफिसर भी रखा करते थे। तो इसको जो लॉन्च करने में हेल्प किया था अशोक को, ही वॉज मोगाली पुट्टा तिशा। और एक बार ये जो काउंसिल हुआ बुद्धिस्ट का अशोक के समय पे, उसके चेयरमैन भी थे उस काउंसिल के। नाउ अश्वघोष। अश्वघोष जो बुद्ध चरित्र लिखे थे, ठीक है, और ये संस्कृत का ड्रामा भी लिखे थे, सारीपुत्र पराक्रम। सारीपुत्र पराक्रम जो था, उसमें सारीपुत्र जो था वो एक डिसिपल थे बुद्ध के, उसी के पराक्रम के बारे में बात करते हैं। और एक बुक लिखे थे ये बुद्ध चरित्र। नागार्जुन। नागार्जुन एक सेंट थे, जो मिलिंदा पानो में हम लोग देखते हैं कि मिलिंदा के जो राजा थे, उनसे क्वेश्चन सवाल पूछे थे। तो नागार्जुन जो थे, वो मक मध्यमका स्कूल ऑफ महायान बुद्धिज्म ये फाउंड किए थे। ये थ्योरी भी दिए थे शून्यवाद का या एम्प्टीनेस का। और इनका इंपॉर्टेंट वर्क मुलामा ध्यामा ककारिया ककारिका। तो मुलामा ध्यामा ककारिका जो है, इनका इंपॉर्टेंट अलग वर्क में भी है। तो नागार्जुन जो थे, वो इंपॉर्टेंट स्कॉलर हैं बुद्धिज्म के, जिन्हें आपको जानना चाहिए। शून्यवाद, थ्योरी ऑफ एम्प्टीनेस, वो नागार्जुन ने ही दिया था। और महायान सेक्ट में मध्यमका स्कूल को ये फाउंड किए थे। बुद्ध घोष। तेरावादा। तेरावादा, ये हम आपका वादा का बात नहीं बोल रहे, तेरावादा। थेरावादा वाज अ स्क्रिप्चर ऑफ बुद्धिज्म। और इस पे कमेंट्री दिए किए थे बुद्ध घोष। थेरावादा को बेसिकली समझाए थे। और जिसे क्या बोला गया था, विशुद्धि मग्गा। विशुद्धि मग्गा। तो विशुद्धि मग्गा वाज एक्चुअली अ कमेंट्री ऑन थेरावादा बाय बुद्ध घोष। धर्मकृति। धर्मकृति कौन थे? धर्मकृति बड़े ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति रहे हैं हमारे हिस्ट्री में। धर्मकृति, धर्मकृति जो है, हमारे नालंदा यूनिवर्सिटी में टीचर भी थे पहले तो। ठीक। और इन्हें भारत का कांत बोला गया। कांत। कांत कौन थे अब?
तो इमैनुअल कांट इनका पूरा नाम हुआ करता था, कांट का, इमैनुअल कांट। ये बहुत बड़े सोशियोलॉजिस्ट रहे। इन्होंने सोसाइटी पे बहुत ही रिसर्च किया था और कॉन्सेप्ट दिया था इन्होंने। तो धर्मकृति को जो है भारत का कांत भी बुलाया जाता है। आशंग एंड बासुबंधु, ये दो भाई थे, आसंग और बासुबंधु, जो पंजाब रीजन में जो है काफी फेमस थे, आसंग और बासुबंधु। और ये असंग जो थे वो योगाकारा या विजननवाद स्कूल जो है मैतेरियंथा का, मैतेरियंथा जो गुरु आपको आगे पढ़ेंगे हम लोग, वो भी एक बोधिसत्वा थी। मैतेरियंथा का जो विजननवाड़ा स्कूल है उसके बहुत अच्छे आप समझ सकते हो कि असंग जो थे उसके फॉलोवर थे। बासुबंधु अभिधर्म कोश जो है इनका, बासुबंधु का सबसे बड़ा कामों में गिनती होता है अभिधर्म कोश का। और अभिधर्म कोश को बुद्ध धर्म का सब वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंसाइक्लोपीडिया भी बताया गया है। इसे कौन लिखा था? बासु बंधु ने। ठीक है। दिन्नागा उस सेंचुरी का जो बताया जाता है कि द लास्ट माइटी इंटेलेक्चुअल ऑफ फिफ्थ सेंचुरी। तो फिफ्थ सेंचुरी का सबसे लास्ट इंटेलेक्चुअल जो बुद्धिस्ट के लॉजिक का फाउंडर भी जिनको कहा जाता है, ही वॉज दिन्नागा। सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल फिफ्थ सेंचुरी का दिन्नागा के द्वारा बोला जाता है, और इन्हीं को बोला जाता है कि ही वॉज नोन एज द फाउंडर ऑफ बुद्धिस्ट लॉजिक। ओके, तो दिस थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट, असंगम, वासुबंधु और दिन्नागा। नाउ वी विल टॉक अबाउट बोधिसत्वास। तो महायान में, महायान बुद्धिज्म में बोधिसत्वा उनको बोला गया जो लोग निर्वाण तक को छू कर वापिस आए, लेकिन निर्वाण नहीं लिए, वो उसको डिले कर दिए थ्रू कंपैशन फॉर सफरिंग बीइंग्स। तो यहाँ पे तो ना आपको बुरा फील करना है ना अच्छा फील करना है। निर्वाण की प्राप्ति के लिए तो ना आपके अंदर अच्छे कर्म होने चाहिए ना बुरे कर्म बनना होने चाहिए, दोनों कर्म निकर्म हो जाए तब आप निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हो। तो अगर सब लोग निर्वाण कर लेते तो फिर आगे बताता कौन? तो वो लोग का कहना था कि वो लोग जो थे बोधिसत्वा जो थे वो निर्वाण प्राप्त कर सकते थे, वो जाके उस नॉलेज को पा लिए, तरीके को वो जान लिए। अब वो वहां से वो वापिस आए हैं ताकि सभी लोग को वो बता सके कि बाकी जो सफर कर रहे हो तुम लोग भी अपने सफरिंग को खत्म कर सकते हो। तो वो क्या कहलाए? बोधि सत्वाज। मतलब फिर से एक बार, ये जो थे ना एक तरह से हिंदू धर्म में जिस तरीके से इनकारनेशंस थे, जैसे कि कृष्ण भगवान, राम जी, तो इन लोग को पता था कि हमको तो मोक्ष मिला हुआ है। कृष्ण भगवान को, राम जी को इन्हें पता था कि हम, मुझे तो मोक्ष मिला हुआ है, लेकिन बाकियों को मुझे बताना है। दैट्स व्हाई ही वाज ट्रीटेड एज गॉड। तो सिमिलरली बोधिसत्वास का कॉन्सेप्ट है बुद्धिज्म में। तो ही इज सिमिलर टू इनकारनेशंस। ओके, कुछ बोधिसत्वास के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले मैत्रेय बोधिसत्व। मैत्रेय जिसे फ्यूचर बुद्ध भी बोला गया, ठीक है, और इसे अजीत बोधिसत्व भी बोला गया। तो मैत्रेय, ये यूपीएससी में क्वेश्चन आ रखा है मैत्रेय के बारे में, तो फ्यूचर बुद्धा ही था ऑप्शन में। मैत्रेय जो आप देखोगे तो ही होल्ड्स अ वाटरफॉल इन हिज लेफ्ट हैंड, और जो पॉपुलर लाफिंग बुद्धा हम लोग जिसको जानते हैं, लाफिंग बुद्धा को, लाफिंग बुद्धा इज incarnation of Maitreya only is said to be। समंत भद्रा, समंत भद्रा किन्हें बोला गया? यूनिवर्सल बोधिसत्वा को। समंत भद्रा को बोला गया यूनिवर्सल बोधिसत्वा, ठीक है। तो फ्यूचर और अर्लीस्ट बोधिसत्वा मैतेरिया, और यूनिवर्सल वो थे समंत भद्रा, जिन्हें मेडिटेशन से एसोसिएट किया गया, ठीक है। एंड ही वाज द मैनिफेस्टेशन इज एक्शन। वज्रपानी, वज्रपानी लाइक इंद्र, इट होल्ड्स अ थंबर बोल्ट, क्योंकि ये भी एक पावर को दर्शाता है वज्रपानी, और ये दिखाया गया है एज वन ऑफ द थ्री प्रोटेक्टिव डिटीज अराउंड
बुद्धा। तो वज्रपाणि जो है बुद्ध के तीनों साइड, तीन भगवान हैं बुद्ध के चारों तरफ जो इन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, उनमें से एक है वज्रपाणि। अवलोकितेश्वरा, अवलोकितेश्वरा भी एक बोधिसत्वास थे जो काफी काइंड हर्ट या कंपैशन के लिए जाने जाते थे। और अवलोकित अवलोकितेश्वर जो थे वो बुद्धा के कंपैशन को दर्शाते हैं। क्षिति गर्भ, तो बच्चों के भगवान या बच्चों के गार्जियन को क्षिति गर्भ बताया गया। और बोधिसत्व ऑफ हेल बींग्स और अर्थ इमोर्टल बींग्स। ओके। अमिताभ, तो स्वर्ग के बुद्ध को अमिताभ बोला गया। और हेल मतलब नर्क के बुद्ध को क्षिति गर्भ बोला गया। ठीक है। सदा परिव्यय, नेवर डिस्पैरेजिंग स्पिरिट। ओके। मंजूसरी, स्टिमुलेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ओके। मंजूसरी होल्ड्स अ बुक डिस्क्राइबिंग 10 paramitas and depicts male bodhisattva wielding a flaming sword in his left hand. दिस इज मंजूसरी। ये जो है अंडरस्टैंडिंग को दिखाता है कि हाथ में स्वॉर्ड है और उस पे आग लगा हुआ है, लेकिन अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो वह पूरा ध्वंस कर सकता है। तो डेट इज एक्चुअली मंजूसरी। दिस इज स्टिमुलेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आकाश गर्भ, बाउंडलेस एज स्पेस, दिस इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ विजडम ऑफ द बुद्धा। ओके। अमिताभ जो था वो बुद्धा ऑफ हेवन, और हेल का था क्षितिज गर्भ, कंपैशन का अवलोकितेश्वरा, और पावर का वज्रपाणि, यूनिवर्सलिटी का या मेडिटेशन का सामंत भद्र। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। लाफिंग बुद्धा किसी से थे, फ्यूचर बुद्धा को लाफिंग बुद्धा से भी ये करते हैं मेडिटेशन। समंत भद्रा को पावर के लिए वज्रपाणि, और कंपैशन के लिए अवलोकितेश्वरा। देखो नीचे में ये ऑप्शंस में आ जाएगा, और ऊपर में इसका नाम रहेगा। जैसे जिति ग्रह किससे रिलेटेड थे, हेल से, हेवन से, कंपैशन से, पावर से। मंजूश्री किससे रिलेटेड थे, तो डेट वाज अबाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टिमुलेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सिमिलर विजडम का कौन था, तो वो आकाश कर। बुद्धिस्ट का काउंसिल हुआ था जब बुद्धिस्ट के बाद हुआ था ये सारे काउंसिल, तो ठीक है। तो बुद्धिस्ट का जो काउंसिल्स हुआ था, तो टोटल 4 काउंसिल्स हुए थे। When you talk about the first one, it was held in 483 BC and the venue was in Rajgiri, ये राजगिराज का नालंदा में जो है, सत्तपानी केव में हुआ था। और इसके चेयरमैन कौन थे, महाकश्यपा थे। ठीक है। और ये किसके समय हुआ था, अजात शत्रु के समय पे हुआ था, जो हरियाणा का वंश के थे। तो अजात शत्रु के समय पे सत्तपानी केव राजगीर में जो है महाकश्यपा चेयरमैन के अंडर में पहला काउंसिल बुद्ध का हुआ था। और जब बुद्ध भगवान को महापरिनिर्वाण मिल गया था, तो उनसे रिलेटेड जितनी भी यादें थे, इनके टीचिंग्स थे, सूत्र थे, इन चीजों को प्रिजर्व करने के पर्पज से ये काउंसिल हुआ था। और इसी काउंसिल में बुद्धा के 3 टीचिंग्स के बारे में बात की गई थी, 3 पिटक जो कहलाए, जिसमें पहले काउंसिल्स में ही 2 पिटक लिख गए थे। और कौन कौन से, पहले 2 लिखे थे वो थे, पहले सुत्त पिटक और विनय पिटक। और इन्हें लिखा किसी ने था, उपाली ने लिखा था। ठीक है। उसके बाद होती है सेकेंड काउंसिल। सेकेंड काउंसिल में क्या होता है, डिवीजन, डिवीजन इनटू स्था, विरादिनी एंड महासंघिका। तो जो सेकेंड काउंसिल होता है वो वैशाली में होता है, पहला राजगिरी में हुआ था, दूसरा वैशाली में। इसके चेयरमैन कौन थे, सबा कमी। ठीक है। और उसके बाद काल अशोक के समय पे हुआ था ये। काल अशोक जो थे वो शिशुनाग डायनेस्टी के थे। तो सेकेंड काउंसिल जो हुआ था वो काल अशोक के समय पे हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, ये वैशाली में हुआ था। ठीक है। थर्ड काउंसिल, इट वाज नॉट सो इम्पोर्टेंट। थर्ड काउंसिल में हम लोग देखते हैं जो एक पितक बचा हुआ रहता है, शुद्ध पितक और विनय पितक फर्स्ट काउंसिल में हो जाता है। थर्ड काउंसिल में अभिधम्म पितक को भी कंप्लीट किया जाता है, और अभिधम्म पितक को प्राकृत लैंग्वेज में लिखा जाता है। ठीक है। थर्ड किसके अंडर में हुआ था, अशोका के अंडर में हुआ था, मौर्य वंश के। और उस समय कौन थे चेयरमैन,
मोगालीपुट्टा तीसा, जो अशोक के धम्मा मूवमेंट के कैंपेन को भी चलाए थे, मोगालीपुट्टा तीसा। और ये कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में। ठीक है। और यहाँ पे क्या चीज बना था लास्ट, जो पिटक बचा हुआ था, अभिधम्म पिटक, तो उसका कंपाइलेशन हुआ था। ठीक। और इसमें ये भी डिसीजन लिया गया था कि अगर ये पूछ देता है कि किस काउंसिल में डिसीजन लिया गया था कि यहाँ से प्रचार के लिए और भी देश, बाहर के देशों में भी लोगों को भेजने चाहिए, ये थर्ड काउंसिल में इस चीज का जिक्र हुआ था। फोर्थ काउंसिल कनिष्क के अंडर में, जो कुषाण वंश के थे, कश्मीर में हुआ था ये फोर्थ काउंसिल। और इसे हेड किए थे वासुमित्रा में, वासुमित्रा ने। और इसके वाइस चेयरपर्सन थे अशोक घोष। क्या हुआ था यहाँ पे? तो यहाँ पे सबसे पहला जो हुआ था वो महाविभास शास्त्र रचा गया, महाविभास शास्त्र। और जितने भी डेलिब्रेशंस हुए थे वो संस्कृत में हुए। ठीक है। और बुद्धिज्म का जो है यहाँ पे फोर्थ काउंसिल में जाकर डिवीजन हो जाता है बुद्धिज्म का। किसमें किसमें? हीनयान में और महायान में। तो हीनयान किसे बोला गया? लेसर व्हीकल को। और महायान बोला गया ग्रेटर व्हीकल को। ओके। तो जो छोटे कहलाए वो हीनयान कहलाए, जो बड़े वाले कहलाए वो महायान कहलाए। अभिधम्म टेक्स्ट, तो अभिधम्म टेक्स्ट जो था वो, जो इस समय लिखा गया था, मतलब इससे पहले अभिधम्म का जो पितक था वो, उसके टेक्स्ट को भी संस्कृत में क्या किया गया? ट्रांसलेट किया गया। तो अभिधम्म किस में लिखा गया था? प्राकृत में लिखा गया था अशोक के समय पे, मास पीपल के ये में कम्युनिकेट करने के लिए। लेकिन लेटर ऑन फोर्थ काउंसिल में उसे प्रकृत से संस्कृत में, और सारे प्रोसीडिंग्स भी संस्कृत में हुए थे। तो फोर्थ काउंसिल में ये चीज हुआ था, और दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। ठीक है। दो जो स्कूल थे, महायान और हीनयान, इसके बीच में क्या अंतर था, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। महायान जो था उसका मतलब था ग्रेटर व्हीकल। ठीक है। वो उसको क्या बोलते थे? ग्रेटर व्हीकल। और हीनयान मतलब एबंडन्ड व्हीकल, जिसे छोड़ दिया गया, डिफेक्टिव व्हीकल। जैसे अभी होता है ना शिवसेना, तो शिवसेना ये, शिवसेना वो, जैसे ये पार्टी तो ये पार्टी ये, वो पार्टी ये, तो एक मेन पार्टी हो गया एक, तो ये चल रहा है, तो जो भी देख लो, इस तरीके से ये टूटे ग्रेटर व्हीकल और लेसर व्हीकल में। तो महायान जो था वो बिलीव करते थे कि सैल्वेशन जो है वो टीचर या बोधिसत्वास के हेल्प से ही हो सकता है। लेकिन हीनयान बिलीव करते थे कि ओरिजिनल टीचिंग ऑफ जो बुद्ध है वही, और या फिर उनसे जो बड़े बड़े जो रहे हैं पहले, उनके जो डॉक्ट्राइन्स हैं वही टीचिंग्स इंपॉर्टेंट है, गुरु की जरूरत नहीं है। महायान जो है वो ओरिजिनेट हुआ था नॉर्थ इंडिया में, मेनली कश्मीर में। और ये सेंट्रल एशिया वगैरह में भी, चाइना वगैरह में भी, मंगोलिया, कोरिया, तिब्बत और जापान में ये फैला था महायान। ठीक। हीनयान जो था वो कंजर्वेटिव स्कूल ऑफ बुद्धिज्म कहलाया, ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ बुद्धिज्म कहलाया। और ये ओरिजिनल टीचिंग्स जो बुद्ध के द्वारा था उसी को ये फॉलो किए। ठीक है। और ये बिलीव करते थे कि सेल्फ डिसिप्लिन और मेडिटेशन से साल्वेशन पा सकते हैं। तो द साल्वेशन कैन बी अचीव्ड बाय सेल्फ डिसिप्लिन एंड मेडिटेशन। तो दिस वाज अबाउट हीनयान बुद्ध। और ये मानते थे कि बुद्ध भगवान का महापरिनिर्वाण हो चुका है, तो अब ये दोबारा जन्म नहीं लेंगे। लेकिन महायान वाले जो हैं वो अभी भी मानते हैं कि बुद्ध फिर से जन्म लेंगे। जैसे हम लोग मानते हैं ना कि काल की अवतार आएंगे, तो वैसे ही ये लोग भी मानते हैं हीनयान वाले कि बुद्ध फिर से जन्म लेंगे। और ये बुद्ध को आइडल फॉर्म में पूजा करते हैं। और हीनयान वाले आइडल वर्शिप नहीं करते हैं। हीनयान वाले पाली लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं, और महायान वाले संस्कृत लैंग्वेज को। ठीक है। कुछ महायान का सबसेक्ट भी बना बाद में, जैसे प्योर लैंड कहलाया, या जैन कहलाया, या वज्रयान, या तांत्रिक बुद्धिज्म जिसे बोलते हैं। तो ये सब महायान का सबसेक्ट था। ठीक है। और भी सब स्कूल इसमें आए थे, जैसे चित्तमाता और मध्यमका। जो हम लोग उस समय बात कर रहे थे मध्यमका, आप कमेंट में करके बताओ। इसके बारे में हम लोग 2 बार नागार्जुन के बारे में बात किए हैं हम लोग। जैन, जैन वाज ऑल्सो सब स्कूल ऑफ महायान, प्योर लैंड एंड जैन। ठीक है। और ये रिलेट करता है टाओइज्म से, जो कि चाइना और कोरिया में चलता है। तो चाइना और कोरिया में तो जो जैन चलता है, दैट इज ऑल्सो अ वर्जन ऑफ महायान बुद्धिज्म। सिमिलरली
हीनयान का भी 18 स्कूल थे, जैसे सरवस्तीवाद हो गया या थेरावादीन हो गया या सौतंत्रिका हो गया। तो इस तरीके का इनका भी 18 सब स्कूल हुआ करता था। और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जो इम्परर अशोक थे, ही प्रीस्ट और ही वाज प्रीस्ट और ही वाज ए प्रीचर ऑफ हीनयान बुद्धिज्म। तो दिस इज हाउ वी सॉ द डिफरेंस ऑफ महायान बुद्धिज्म एंड हीनयान बुद्धिज्म। एक जो है ग्रेटर साइकिल, एक लेसर साइकिल, एक में सैल्वेशन जो है उसके लिए गुरु चाहिए, एक में सैल्वेशन जो है मेडिटेशन और सेल्फ डिसिप्लिन से हो सकता है। एक नॉर्थ इंडिया में ज्यादा पॉपुलर हुआ, एक साउथ इंडिया के साइड में थोड़ा पॉपुलर हुआ। एक बिलीव करता है आइडल वर्शिप में, एक नहीं करता है, एक संस्कृत देखता है, एक पाली देखता है। तो दिस इज हाउ वी सॉ द डिफरेंस बिटवीन टू। हम लोग कुछ अदर स्कूल्स जो इम्पोर्टेंट स्कूल्स हैं उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन एक बार कर लेते हैं। आ, हमारे पास है थोड़ा अभी टाइम, सो वी विल कंटिन्यू दिस। थेरावादा एंड श्रवस्तीवादा। ठीक है, थेरावादा और श्रवस्तीवादा जो हीनयान स्कूल ऑफ बुद्धिज्म थे। ठीक है, तो थेरावादा is older and more conservative of the two main division of Buddhism and is often referred to as tradition of the elder। थेरावादा जो थे वो हीनयान सेक्ट के थे, और ये अरहत बनने की कोशिश करते थे। अरहत हम लोग देखेंगे आगे अरहत किसे बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बहुत अच्छा है ये लिबरेटेड बीइंग्स, तो जिन्हें लिबरेशन मिल चुका है उन्हें अरहत बोलते थे। तो थेरावादा में दे ट्राइव टू बिकम अरहत एंड गेन फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ संसार, या जिंदगी और मौत के ये से। श्रवस्ती विद्वान जो होता है वो सोचते हैं कि एवरीथिंग इम्पेरिकल टू द इम्परमानेंट, दे मेंटेन दैट धर्म फैक्टर्स आर इटरनली एग्जिस्टिंग रियलिटीज। तो जो श्रवस्तीवाद है वो मानते हैं कि जो नेचर का रूल है वही धर्म है, और ये कभी चेंज नहीं हो सकता है। तो जो धर्म का ज्ञान है ये कभी चेंज नहीं हो सकता है, दैट इज परमानेंट इन नेचर, दैट इज व्हाट श्रवस्तीवाद टॉक्स अबाउट। अगर हम लोग देखते हैं तो थेरावादा जो है वो श्रीलंका में, कंबोडिया में, लाओस में, म्यांमार में, श्रीलंका, थाईलैंड में आपको देखने को मिलेगा। अब विल टॉक अबाउट वज्रयान, जिसको द व्हीकल ऑफ द थंडरबोल्ट या तांत्रिक बुद्धिज्म भी बोला गया है, और ये महायान सेक्ट का जो है पार्ट बताया जाता है। ये 900 सी के अराउंड में ये स्कूल डेवलप हुआ था, और ये मैजिकल पावर और लिबरेशन, मैजिकल पावर से लिबरेशन में बिलीव करता है, और फीमेल वर्शिप को भी ये इसमें काफी देखा जा सकता है वज्रयान में। कहाँ कहाँ ये मिलते हैं फीमेल वर्शिप जिनका पूजा करता था, तो शीश तारा, तारा का देखते हैं हम लोग बहुत जगह, तो तारा वज्रयान की फीमेल डिटीज में से है। ये मेनली मेनली पॉपुलर हुआ ईस्टर्न इंडिया में, बंगाल में, बिहार में। जैन, जैन वाज ए सब स्कूल ऑफ अगेन महायान। तो महायान और ये ओरिजिनेट कहाँ हुआ था, ये चाइना में। और टाओइज्म जो है ये टैंग डायनेस्टी के समय पे हुआ था। और चाइन स्कूल ऑफ चाइनीज बुद्धिज्म जो है जो लेटर डेवलप हुआ अलग स्कूल में, तो दिस वाज अबाउट जैन। ये स्प्रेड हुआ था जापान में इन द 7th century सी। मेडिटेशन जो है दैट इज ट्रीटेड एज ए मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। नाउ मिसलेनियस, बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज जो है ना बहुत सारे, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट हम लोग हिस्ट्री में देखते हैं। जैसे नालंदा जो बिहार में है, नालंदा यूनिवर्सिटी, वो हुआ था कुमारगुप्ता फर्स्ट के समय पे। उदांतपुरी यूनिवर्सिटी जो है वो भी बिहार में आपको दिखेगा, वो गोपाल या फिर पाला रूलर के समय पे भागलपुर में ये दिखता है। विक्रमशिला भी बिहार में है, ये धर्मपाल पाला रूलर थे उनके समय बनाया गया था। सोमापुरी यूनिवर्सिटी वो नॉर्थ बंगाल में दिखता है, ये भी पाला रूलर थे धर्मपाल, उनके समय पे बनाया गया था। जगदल इन बंगाल एंड पाला रूलर रामपाल ही वो बनाए थे इसे। बल्लावी में है बल्लावी यूनिवर्सिटी जो कि गुजरात में है, इसे भट्टरिका या मैत्रेय क्लूरर बनाए थे। इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड मीनिंग्स रिलेटेड टू बुद्धिज्म। अरहत, लिबरेटेड बींग्स। निर्वाण, स्टेट ऑफ सुप्रीम ब्लिस। शील, रिफर टू व्हेन ए ले पर्सन लिव्स होम, जो हम लोग रिनंशिएट करके अपने आप को घर छोड़ के त्याग करके जब मोनिस्टिक लाइफ जीने के लिए जाते हैं तो वहां पे सील, पंचशील के बारे में बात होती है। शर्म, वन हु लेबर्स टॉयल्स और एक्सर्ट्स देमसेल्फ। ठीक है, और सीकर हु परफॉर्म एक्ट्स ऑफ ऑस्टेरिटी एंड एस्केटिस। तो जो सब कुछ त्यागने वाला जो चीज होता है वो तो शर्म। उपशंबदा, रेफर्स टू राइट एंड रिचुअल। ठीक है,
राइट्स और रिचुअल्स को उपसंपदा बोला गया। वर्षा, दिस वाज अ 3 मंथ एनुअल रिट्रीट, 3 महीने का होता था एनुअल रिट्रीट, जो थेरावादा लोग प्रैक्टिस करते थे फ्रॉम जुलाई टू अक्टूबर। दिस वाज कॉल्ड वर्षा। इस समय वो 3 महीने तक वो लोग ये प्रैक्टिस करते थे वर्षा को। उपोषाथा, उपोषाथा अबाउट बुद्धिस्ट डे ऑफ ऑब्जर्वेंस। इस दिन कुछ भी नहीं करना है, इस दिन दुख मनाना है, इनर काम एंड जॉय पाने के लिए। ठीक है, क्लींजिंग ऑफ द डिफिल्ड माइंड, हम अपने दिमाग को शुद्ध करेंगे ऑब्जर्वेंस डे, उपोषाथा। पवर्ण असेंबली, जब वर्षा होता था 3 महीने के बाद जो है ये लोग एक असेंबली करते थे जिसे बोला जाता था पवर्ण। पोषाद, पोषाद इज अबाउट रिस्टोरेशन ऑफ बोझ। अब जैसे विपासना जो होता है ना 10 दिन का, वही 3 महीने का होता था वर्षा। महाविनिष्क्रमण, ग्रेट गोइंग फॉर या रिनंशिएशन, जो वो घर छोड़ के त्यागते हैं, हॉर्स से जिसे दिखाते हैं, वो महाविनिष्क्रमण हो गया। चैत्याज, that was prayer halls of monks, and Viharas was about monasteries. Prajika, literally meaning defeat. It included four most serious offensive involving expulsion from the संघ। तो प्राजिका जो था वो डिफीट है आपका, अगर कुछ भी आप गलत करते हुए पकड़ाते हैं, आपका सील पालन नहीं हो पाता है तो आपको निकाल दिया जाएगा और तभी से आपको कहलाते हैं कि आप हार गए। दैट इज व्हाट प्राजिका इज। उपासक, द मेल फॉलोवर्स, जो रिफ्यूजी लेते हैं बुद्ध के धर्म या धर्म के अंदर या फिर संघ के अंदर, उसे उपासक बोलते हैं। उपासिक जो है फीमेल फॉलोवर से बोलते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ बुद्धिज्म अगर हम लोग देखते हैं तो सोशियो रिलीजियस स्पेयर में इट स्ट्रेस्ड ऑन इथिकल लिविंग रादर देन रिचुअल्स, एनिमल सेक्रीफाइस एक्सेट्रा। बहुत सिंपल सादा जीवन, उच्च विचार। ये एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। और इट टॉट मिडिल पाथ फॉर सैल्वेशन। इट ऑल्सो प्रोपगेटेड लिबरल एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज। Women were given equal status, and this was opposed to caste and varna system. Authority of Vedas जो है वो जो है they challenged, and they also talked about ahimsa. The art and cultural sphere हम लोग देखते हैं कि स्तूप जो है, सांची स्तूप, वारुट स्तूप जो है गया में, तो हम लोग ये सब देखने को मिलता है। चैत्याज देखने को मिलता है, विहाराज देखने को मिलता है। एंड दे प्रोमोटेड एजुकेशन थ्रू रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी लाइक तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला। तो यूनिवर्सिटीज वगैरह मिलती हैं। पाली लैंग्वेज का यूज देखते हैं, डिफरेंट लोकल लैंग्वेजेस यूज देखते हैं। एंड दे आल्सो प्रोमोटेड द स्प्रेड ऑफ इंडियन कल्चर टू अदर पार्ट्स ऑफ एशिया। ठीक है। नाउ व्हाट वर द कॉजेज फॉर द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म। ऐसा क्या हो गया कि फिर वो लोग खत्म होने लगे। तो पहला, बुद्धिस्ट संघ का डिक्लाइन होना शुरू हो गया। अब संघ जो है बहुत कम मिलने लगे। क्यों? क्योंकि एक्चुअल बुद्धिस्ट प्रिंसिपल और डिसिप्लिन को फॉलो करना बहुत मुश्किल हो रहा था। ठीक है। और बुद्धिस्ट जो है अब संस्कृत लैंग्वेज, जो कि मास का लैंग्वेज नहीं था, एलिट का लैंग्वेज था, उसे अडॉप्ट करने लगे थे। डेट वाज जो हम लोग बाद में देखते हैं। तो वो भी जो महायान बुद्धिज्म में देखते हैं, तो वो भी एक रीजन रहा। अटैक ऑफ हुन्स, हुन्स का जो अटैक हुआ था 5th-6th सेंचुरी में, और तुर्किश इन्वेडर्स का अटैक हुआ था 12th सेंचुरी में, तो इससे हम काफी कन्वर्जन देखने को मिला था। ठीक है। और बुद्धिज्म जो था वो जनरली एक अर्बन रिलीजन था, वो ज्यादातर जो है वो अर्बन एरियाज में ही मिला। रूरल इंडिया में जनरली हिंदुइज्म ही। और जब इस्लाम जब आया तो सबसे ज्यादा वो फैटलिस्टिक साबित हुआ बुद्धिज्म के लिए। फिर ब्राह्मणिज्म का जब रिवाइवल जो है वो भी दर्शाया जाता है कि इसके कारण बुद्धिज्म में डिवीजन सा आ जाता है। महायान बुद्धिज्म जो है, जो संस्कृत को काफी फॉलो करती है, तो इस तरीके का एक ब्राह्मणिज्म का उसमें रिवाइवल देखने को मिलता है। राजपूत रूलर्स जो थे वो वार लाइक सिचुएशंस ज्यादा फेवर करते थे, तो इस कारण से पॉलिसी ऑफ अहिंसा जो है उस पर वो लोग फॉलो नहीं कर पाते थे, तो इन कारण से उनका पैट्रोनेज भी कम मिला। इमेज वर्शिप बुद्धिज्म में स्टार्ट हो गया धीरे धीरे, महायान बुद्धिज्म में, जो कि अगेन जो कि जिस प्रिंसिपल के अगेंस्ट में खड़ा हुआ था बुद्धिज्म, उसी प्रिंसिपल को चैलेंज करने लगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हम लोग देखते हैं कि यूनेस्को के हेरिटेज साइट में बुद्धिज्म का बहुत सारा जगह, जैसे नालंदा का नालंदा महाविहार, सांची का स्तूप जो है वो, महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो है गया में वो, और अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में। तो दीज थिंग्स, दीज फोर आर इन द यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स रिलेटेड टू बुद्धिज्म। दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड हम लोग जो है हृदय स्कीम भी चालू किए हैं, इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चालू करा है हृदय स्कीम। इसके तहत 3 बुद्धिस्ट सर्किट को आइडेंटिफाई किया गया है, और जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रिलेवेंट इवेंट्स हुए थे बुद्धा से लाइफ से रिलेटेड, उन्हें अलग करके उन जगहों पे ट्रेन का सुविधा चलाया जाएगा ताकि उस धर्म को जान सके। सो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड बुद्धिज्म। और अगले वीडियो में हम लोग प्री मौर्यन पीरियड के बारे में पढ़ेंगे,
और यहाँ से हम लोग जो है एक्चुअल यू कैन से कि हिस्ट्री, जहाँ पे लोगों के बारे में हम लोग जानना शुरू करेंगे, रूलर्स के बारे में, डायनेस्टीज के बारे में जानना शुरू करेंगे, टिल द टाइम अब तक हम लोगों ने सोसाइटीज में कौन सा प्रिवेलेंट, कैसे सिचुएशन चल रहे थे, कौन सा रिलीजन चल रहा था, क्या चल रहा था, दिस ऑल थिंग्स वी हैव टॉक्ड अबाउट। नाउ द हिस्ट्री विल बी डिफरेंट, अ बिट मोर energetic, more interesting. Uh, till the time, thank you for your patience hearing. We have completed Buddhism. Do like, share, subscribe if you find it helpful. And सबका भला हो, सबका मंगल हो. That is also a line from Buddhism. सबका मंगल हो. Thank you. Thank you very much.